हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 11 वर्क फोर्स एंड एनर्जी की शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर में एक एक करके एक एक टॉपिक को समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इस चैप्टर में वर्क। उसके बाद हम लोग फोर्स और फोर्स के अलग अलग प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं वर्क क्या होता है और किन चीज़ों को हम वर्क कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस। इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इवन बाय द ग्रेटेस्ट पुल और पुश, नो वर्क इज सेड टू बी डन। प्यारे बच्चों, आप देखते होंगे कि आपको घर में आपकी मम्मा जो है कई सारे काम को करने को कहती हैं कि बेटा थोड़ा सा ये बर्तन है ये किचन में रख दो, या फिर कहते होंगे कि जाके थोड़ा सा ये सामान किसी के घर में दे आओ, है ना। अलग अलग तरह के काम कहते होंगे करने के लिए। तो ये जो काम हम अलग अलग काम करते हैं, तो इन कामों को हम क्या कहते हैं कि जब आप काम कर लेते हो तो आप क्या बोलते हैं मम्मा से? वो यही बोलते हो कि मम्मा काम हो गया है, मैंने ये सामान आंटी को दे दिया है, मैंने ये सामान यहाँ से उठा रख दिया। कहते हो कि नहीं कहते? ठीक है। लेकिन अगर मम्मा ने कहा बेटा ये अटैची तो उठा के वहाँ रख दो, आप नहीं उठा पाए, तो आप वहाँ क्या बोलते हो कि मम्मा ये काम नहीं हुआ, कि ये काम नहीं हुआ। मतलब ये अटैची आपने कहा था कि अलमारी पे रख दो, तो ये अटैची अलमारी पे आप नहीं रख पाए क्योंकि अटैची क्या थी, बहुत भारी थी। तो आप वहाँ पे क्या कहोगे कि काम नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों, काम किसे कहा जाता है? काम उसे कहा जाता है जब कोई एक ऑब्जेक्ट जिस पे हम कोई फोर्स लगाते हैं, चाहे वो पुल कर रहे हों चाहे वो पुश कर रहे हों, और वो अपना जो स्थान है वो परिवर्तित कर ले, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाए या कुछ डिस्टेंस कवर कर ले। तो ऐसे सभी कामों को हम क्या कहते हैं? काम होना कहते हैं। ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल लगाने पे, फोर्स लगाने पे वो डिस्टेंस कवर करती है, मूव करती है एक जहाँ से दूसरी जहाँ, ठीक है, तो उसे हम काम कहते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पे हम कितना भी फोर्स लगा लें और कितना भी खींचे क्या कितना भी धक्का दे और वो अपनी जहाँ से ना हटे, तो इसका मतलब कोई भी काम नहीं हुआ है। ठीक है। आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो कि एक आदमी जो है वो क्या कर रहा है, एक सामान को ऊपर ले जा रहा है, एक बच्चा दरवाज़ा खोल रहा है ना, कोई बच्चा मतलब टेबल मतलब पुश कर रहा है। तो ये देखोगे इन तीनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, चीज़ें मूव कर रही है। दरवाज़ा खोल करके पहले किसी और पोजीशन में था, अब किसी और पोजीशन में हो जाएगा। ठीक है। इस सामान ऊपर जा रहा है तो पहले कहीं और था, फिर कहीं और जा रहा है। ठीक है। तो इन दोनों ही कंडीशन में देख रहे हो क्या हो रहा है, एक में पुश हो रहा है और एक में पुल हो रहा है, यानी एक में धक्का दिया जा रहा है और एक में खींचा जा रहा है, और दोनों ही क्या है, पुश और पुल, दोनों ही फोर्स है। ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं और वो अपने स्थान से हट करके दूसरे स्थान पे चला जाता है या डिस्टेंस कवर करता है, तो उस चीज़ को हम काम होना कहते हैं। अब मैं समझता हूँ कि आपको काम का जो वर्क का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि जो है काम किसे कहते हैं। जैसे आप दीवार है ना, अगर आप दीवार पे पुश करो, धक्का दो, तो क्या दीवार अपने यहाँ से हट जाएगी? नहीं हट जाएगी। और अगर आपके पापा ने पूछा बेटा क्या कर रहे हो, तो बोलोगे दीवार हटा रहे हैं, मैंने दीवार को हटाने का काम किया। तो भाई अपने दीवार कहाँ हटाइए, जो काम किया आपने नहीं किया ना काम, तो इसका मतलब वहाँ कोई काम नहीं हुआ। ठीक है। आइए चलते हैं हम अपने इस वीडियो में दूसरे टॉपिक फोर्स के बारे में जानते हैं, फोर्स के प्रकार के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक फोर्स को पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है। फोर्स को बेटा हिंदी में बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल। ठीक है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज़ को आप पुश करते हो, यानी धक्का देते हो या फिर खींचते हो, तो वो जो आप पुश और पुल लगाते हो, करते हो, उसी को क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। जैसे कि अगर आपको कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो आप उसे धक्का लेके पुश करते हुए ले जाते हो ना, तो उसे क्या कहोगे? वो जो पुश कर रहे हो उसमें क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ठीक है। उसी को फोर्स कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह से जैसे आप किसी चीज़ को खींच रहे हो अपनी तरफ, जैसे दरवाज़ा है, आपने खोला, अंदर से खोला, तो आप अंदर की तरफ खींचते हो ना, खींचते हो, धक्का नहीं देते हो। तो जब खींचते हो तो उसको भी क्या कहा जाता है? उसको भी फोर्स लगाना कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है। बल कहते हैं। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पर कोई पुश या पुल अप्लाई करते हो, तो उसी पुश या पुल को क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। ठीक है। अब इस पुश या पुल का इस्तेमाल, यानी फोर्स का इस्तेमाल हम काहे के लिए करते हैं, ये भी तो ज़रूरी है ना जानना कि पुश और पुल क्या होता है या फोर्स क्यों लगाते हैं हम। तो फोर्स का इस्तेमाल जो है, यानी बल का इस्तेमाल जो है, वो हम लोग यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट, किसी भी
ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को मूव करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई चीज़ मूव कर रही हो उसको रोकने के लिए। और इवन टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ तक कि किसी ऑब्जेक्ट का कोई आकार है उसको बदलने के लिए भी हम क्या करते हैं, फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ अपनी जहाँ पे स्थिर है और आपको टेबल को उठा करके दूसरे रूम में ले जाना है, तो आप उसे पुश कर, फोर्स लगा करके जो है ले जाते हो, मूव करके ले जाते हो। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए कोई चीज़ चलती हुई आ रही है, बॉल, जैसे आपने बैट से बॉल मारी और बॉल ढनकते हुए जा रही है ग्राउंड पे, तो आप क्या करते हो, आप उस बॉल को रोक देते हो, उसकी आते हुए, यानी मूव करते हुए रोक देते हो। तो ये भी क्या है, फोर्स लगाना हुआ। ठीक है, इसी तरह से आप देखोगे रबड़ की बॉल है, ठीक है, और अब वो गोल शेप में है, आप उस पर क्या लगाते हो, दोनों हाथों से पुश करके दबा करके उसकी शेप को उल्टा सीधा कर देते हो ना। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी फोर्स के एग्जाम्पल है। यानी कि हम फोर्स की मदद से किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, ठीक है, या किसी कांस्टेंट चीज़ को मूवेबल बना सकते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ईच फोर्स हैज़ ए डायरेक्शन। अच्छा, हर फोर्स का क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है, एक दिशा होती है। ठीक है, जैसे आपने बॉल मारी, आपने बैट बॉल खेल रहे हो, तो बॉलर ने क्या, गेंद को फेंका, तो उसने पुश करके बॉल को फेंक करके आपकी तरफ फेंका, तो उसकी एक डायरेक्शन होगी, जिस दिशा में फेंका होगा। उसके बाद बल्लेबाज ने जिस तरफ बल्ले का मुंह किया होगा, बॉल टकरा के उस दिशा में गई होगी, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि फोर्स का हमेशा क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो आपने क्या जाना, फोर्स क्या होता है, फोर्स का काम क्या होता है। ठीक है, तो आपने जाना फोर्स जो है वो पुश या पुल होता है, जो हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं, और इसके द्वारा जो हम 3 चीज़ें करते हैं, की जाती है। पहला, ऑब्जेक्ट को मूव किया जाता है, दूसरा, ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने में मदद मिलती है, मूविंग ऑब्जेक्ट को, और तीसरा, ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करने में मदद मिलती है। इसके अलावा फोर्स से जो है हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। बात और ध्यान रखिएगा कि द ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स इज़ अप्लाइड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ डैट फोर्स, यानी जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो क्या होते हैं, अपना स्थान को परिवर्तित करती है। ठीक है, वो जो है वो किसी न किसी डायरेक्शन में वो जाती है, और साथ में क्या होता है, वो अपना स्थान भी चेंज करती है। ए पुश मूव्स इट अवे एंड द पुल ब्रिंग इट टुवर्ड यू। देखिए, जब आप किसी को पुश करते हो तो वो चीज़ आपसे दूर जाती है, और जब आप किसी चीज़ को पुल करते हो, खींचते हो, तो वो चीज़ आपकी तरफ आती है। तो प्यारे बच्चों, फोर्स के कॉन्सेप्ट में हमने इतनी बातों को जाना। क्या जाना, फोर्स क्या होता है, तो आप बताओगे कि फोर्स जो होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल को अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो उसे हम फोर्स कहते हैं। अब आपसे पूछ लेंगे कि फोर्स से क्या होता है, तो आप बताओगे कि फोर्स से जो होता है, वो कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट है, रुकी हुई है, तो वो मूव करने लगती है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ मूव हो रही है तो उसे हम रोक सकते हैं फोर्स की मदद से, और फोर्स की मदद से हम कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने बताया कि जो फोर्स होती है उसकी हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर होती है। ठीक है, इसके अलावा हमने जाना कि द ऑब्जेक्ट ऑन विच, जिस भी वस्तु पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, वो वस्तु जो होती है वो किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने जाना कि पुश और पुल में क्या डिफरेंस होता है। पुश का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ पे पुश करते हो तो वो चीज़ आपसे अवे होती है, यानी दूर होने लगती है, और आप किसी चीज़ को पुल करते हो तो वो चीज़ आपकी तरफ आने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फोर्स वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। आइए अब हम जानते हैं कि फोर्स के प्रकार के बारे में। प्यारे बच्चों, ये जो फोर्स होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, और जब अलग अलग चीज़ों से हम फोर्स लगाते हैं तो वो उस नाम से वो फोर्स कहलाता है। जैसे कि अगर आप अपने हाथों से कोई चीज़ उठाते हो या अपने पैरों से कोई चीज़ मारते हो, ठीक है, मतलब पुश करते हो, ठीक है, तो आप देखोगे क्या होता है, उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। यानी हम जब अपने हाथों या पैरों की मांसपेशियों की मदद से किसी चीज़ को अपनी पुल करते हैं या किसी चीज़ को पुश करते हैं तो उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। पहला ये जो फोर्स है, ये हमारे फोर्स के प्रकार का पहला फोर्स है। जैसे द फोर्स एक्सर्टेड, जैसे कि पहला फोर्स है मस्कुलर फोर्स। देखिए, इसमें ये चीज़ बताई गई है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। यानी जो फोर्स हम लोग अपने शरीर की मांसपेशियों से लगाते हैं या एक्सर्ट करते हैं, उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे कि रनिंग, दौड़ना, बात करना, चलना, ये सब क्या है, मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल है।
ठीक है। वी यूज़ मस्कुलर फोर्स टू पुल और पुश थिंग, ठीक है। मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल हम किसी चीज़ को खींचने के लिए या धक्का देने के लिए करते हैं, ठीक है। समझ में आया मस्कुलर फोर्स क्या होता है। अब हमारा जो दूसरा फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ठीक है। देखिए आप, हमारी जो पृथ्वी है उसके सेंटर में क्या होता है, उसके सेंटर में जो है जो होता है, कहा जाता है कि बहुत जो है वो चुंबक है, ठीक है। और वो चुंबक क्या होता है, हम पृथ्वी की हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। तो आपको पता है ना, चुंबक क्या होती है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। किन चीज़ों को, जिनमें आयरन होता है, जिनमें लोहा होता है, ठीक है। तो पृथ्वी जब हम पे या किसी भी वस्तु पे जो फोर्स डालती है, जो बल डालती है अपने सरफेस पे पर आने के लिए, ठीक है, रुके रहने के लिए, उस फोर्स को क्या कहा जाता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑल ऑब्जेक्ट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ बिकॉज ऑफ ए पुल ऑफ द अर्थ। आप देखोगे जितनी भी वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होती है, खींचती है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी हम पे एक बल डालती है, पुल करती है, हमें खींचती है अपनी तरफ, ठीक है। द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स टुवर्ड द अर्थ, यानी पृथ्वी द्वारा हम पे अपनी तरफ खींचने के लिए जो नीचे की तरफ जो पुल डाला जाता है, मतलब फोर्स डाला जाता है, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। आपने देखा होगा पेड़ों की पत्तियाँ, फल, ये कहाँ होती है, गिरने, जब ये टूटती हैं तो ये ऊपर नहीं जाती, ये ज़मीन की तरफ गिरती हैं। क्यों गिरती हैं, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट थ्रोन अप इन द स्काई, जो भी चीज़ आप आकाश में उछालते हो तो वो देखोगे वो आकाश में कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद वो फिर से ज़मीन की ओर आने लगती हैं, ठीक है। तो ऑल द ऑब्जेक्ट थ्रोन अप इन द स्काई विथ फॉल बैक टू द ग्राउंड, तो वो चीज़ ज़मीन पे आने लगती है। तो वो क्यों आने लगती है, इसी ग्रेविटेशनल के फोर्स के कारण, क्योंकि हमारी पृथ्वी उस ऑब्जेक्ट पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स डालती है। द हैवियर ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इज इट्स ग्रेविटी। देखो अब ये जो चीज़ जितनी भारी होगी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो चीज़ जितनी हल्की होगी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही कम होगा, ठीक है। इस तरह से प्यारे बच्चों हमारे फोर्स के दोनों प्रकार, मस्कुलर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर समाप्त होते हैं। और हम लोगों ने दोनों फोर्स में जाना है कि जब हम अपने हाथों पैरों की मांसपेशियों से फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, जैसे रनिंग, वॉकिंग और टॉकिंग द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। लेकिन जब पृथ्वी हम पे कोई फोर्स डालती है अपने ऊपर, अपने सरफेस पे अट्रैक्ट करने के लिए, तो उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं फोर्स के और दूसरे प्रकारों के बारे में। प्यारे बच्चों, फोर्स में हमारा अगला जो काइंड है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे हम घर्षण बल भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये फोर्स हमेशा जो है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के अपोजिट एक्ट करता है, ठीक है, उसके विपरीत काम करता है। इस बात को ध्यान रखना कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ आगे जा रही है तो ये फोर्स पीछे की तरफ जाती है, ठीक है। और साथ में द रेसिस्ट मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, और साथ में उस ऑब्जेक्ट को जो मोशन में है उसको रोकने की कोशिश करती है। इसी को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो स्मूथ सरफेस पे, यानी अगर कोई सरफेस बहुत चिकनी है उस पर बहुत ही कम लगती है, ठीक है। और जैसे कि आप आइस ले लो, बर्फ़, उसकी सरफेस क्या होती है, चिकनी होती है, तो उस पर फोर्स क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है। एंड मोर ऑन ए रफ सरफेस लाइक कारपेट, जबकि जो रफ सरफेस होता है, खुरदरी सतह वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप कारपेट एग्जांपल ले लो, चटाई ले लो, है ना, उस पर हाथ फेरो तो कैसे खुरदरा सा हाथ लगता है, तो वो क्या है, वो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। यानी जो चीज़ स्मूथ होगी, जिस भी वस्तु का सरफेस स्मूथ होगा उस पर फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगी, और जिसका सरफेस जो है वो रफ होगा उस पर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगी, ठीक है। विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स ए मूविंग ऑब्जेक्ट में कंटिन्यू मूविंग फॉर ए लॉन्गर पीरियड। अगर आप सोचिए कि अगर किसी भी मूविंग करते हुए कोई चीज़ मूव कर रही है, किसी सरफेस पर कोई चीज़ किसी सरफेस पे मूव कर रही है और उस पर फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे तो वो कंटिन्यू मूव करती रहेगी, ठीक है। जैसे आप क्या होता है
जब आप साइकिल चलाते हो तो क्या होता है, टायर जो होती है, टायर और सड़क के बीच में क्या होता है, एक टायर और सड़क के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। यानी साइकिल जो होती है मूव कर रही है आगे की तरफ, जबकि जो सड़क है वो क्या होती है, उसमें जो उसका जो मोशन होता है वो जो है क्या होता है, वो पीछे की ओर उसका मोशन होता है, मतलब उसका डायरेक्शन होता है। तो वो क्या करती है, साइकिल को रोकने की ओर कोशिश करती है। ठीक है, तो ये जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जाम्पल होता है। अब जैसे कि आप देखो, अगर कोई ग्रासी फील्ड है और उस पर बॉल मारो तो बॉल एकदम स्मूथली चली जाती है, लेकिन अगर कहीं पे जो ज़मीन ग्राउंड है वो खुरदरी है, बीच बीच में गड्ढे हैं, रफ सरफेस है, तो आप देखोगे जब बॉल मारते हो तो वो क्या होती है, बहुत तेज़ी से नहीं जाती है, थोड़ी देर चली जाएगी, फिर कहीं रुकेगी, फिर उसकी स्पीड स्लो होगी, फिर वो रुकेगी स्पीड, और आखिर में वो रुक जाती है ना। तो उस पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ये फ्रिक्शनल फोर्स ना लग रहा होता तो वो क्या होता, कहीं रुकती ही नहीं और मूव करती चलती चली जाती। समझ में आया ना। तो इस तरह से हम फ्रिक्शनल फोर्स जाने कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, और ये मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करती है। और लेस जो स्मूथ सरफेस होता है इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है, और रफ सरफेस पे ज़्यादा लगता है। ठीक है, और विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट, वो लॉन्गर पीरियड तक मूव करता रहता है अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं हम अपने फोर्स के अगले प्रकार, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ठीक है, ए मैग्नेट कैन पुल एन आयरन नेल टुवर्ड इट इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो आपने देखा होगा कि जब चुंबक रखते हो तो उसके आसपास अगर आप लोहे के किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो वो उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। तो ये चुंबक द्वारा जो उस वस्तु पे जो बल डाला गया अपनी तरफ आने के लिए, उस बल को ही हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल कहते हैं। हमारा जो पांचवा और आखिरी फोर्स का काइंड है वो है इलास्टिक फोर्स। क्या होता है इलास्टिक फोर्स? इफ़ यू कंप्रेस ए स्प्रिंग विद योर हैंड यू विल फील ए फोर्स ऑन योर पाम, दिस इज़ इलास्टिक फोर्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी स्प्रिंग को, मतलब कोई आप देख रहे हो ना स्प्रिंग, झल्लेदार जो रॉड जैसा होता है, ठीक है, तो उस पर अगर अपने हाथों से कंप्रेस करते हो, दबाते हो, और दबाने के बाद छोड़ते हो तो आप देखोगे वो स्प्रिंग हिलने लगती है। तो उससे क्या होता है, आपका हैंड भी जो है वो भी क्या करने लगता है, उस फोर्स को महसूस करता है। ठीक है, और यही जो फोर्स होता है जिससे हमारे दूसरी ऑब्जेक्ट भी फोर्स मतलब फील करने लगता है, यानी स्प्रिंग के हिलने से आपके हाथों का मूवमेंट भी हो रहा है, तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक फोर्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने वर्क के बारे में, फोर्स के बारे में, और फोर्स के पांचों प्रकार, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलास्टिक फोर्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल मशीन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।